मित्रों नमस्कार। आपने संघ का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। आरएसएस और इसकी जो स्थापना है वो अब जो 2025 का विजयदशमी का त्यौहार मनाए तो इसमें उनके 100 साल हुए हैं। 1925 में इस संघ की स्थापना हुई थी। भारत में यदि सनातन जीवित है तो जीवित रहते रहते संघ का नाम कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। यदि संघ नहीं होता तो भारत वापस गुलाम हो गया होता। ये स्थिति बहुत क्लियर है, क्योंकि विदेशियों ने और भारत में बैठे हुए कांग्रेस की जिस तरीके की स्थिति है, इन्होंने तो पूरी व्यवस्था ही की हुई थी स्वतंत्रता के बाद धीमे धीमे हिंदुत्व को जातियों में बांट दो, हिंदुत्व को ख़त्म कर दो और यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम का यहाँ पर करण कर दिया जाए। ये उनकी पूरी योजना थी और इस योजना पर पलीता फेरा है संघ के प्रमुख श्री हेडगेवार जी ने। उन्होंने 1925 में ही, पहले वो कांग्रेस में ही थे, और ये स्थिति समझ ली थी कि ये जो स्वतंत्रता मिलने वाली है ये सनातन के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है और जो भी शासक आएगा वो सनातन का नुकसान करेगा। और आपने देखा भी कि 1947 के बाद से सनातन को दबाने के किस किस प्रकार से प्रयास किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से सनातन को दबाया। इवन महात्मा गांधी जो बहुत अच्छे थे वो भी अंत में आते आते मुस्लिमों के पक्षधार होने लगे थे और 1947 के बाद जो गृह युद्ध हुए उनमें महात्मा गांधी ने पूरा साथ मुस्लिमों के पक्ष में ही दिया और भारतीयों के वो खिलाफ बने रहे। आखिर उन्होंने कहा भी था कि मुस्लिम यदि भारतीयों को पीटें तो हमें पिट जाना चाहिए। ये उनके ग्रंथों में उल्लेख है। तो ये इतना बड़ा जो षड्यंत्र था उसको भांप लेना और उस समय उस चीज़ की स्थापना कर देना, उस संगठन की स्थापना कर देना जो देश को संभालने वाला हो, तो सनातनी उनका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वो जो कृतज्ञ सनातनी है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए तो उनके माँ बाप भी किसी काम के नहीं होते हैं। जो कांग्रेस के साथ आज जुड़े हुए हैं सनातनी, वो एक्चुअली वो हैं ही नहीं सनातनी। तो ये स्थिति इसमें बनती है। यदि हम उनकी उस कुंडली को देखते हैं जिस समय में संघ की स्थापना हुई, तो संघ के अब 100 साल हो रहे हैं। तो संघ के 100 साल में आज जो हमारा सनातन है, ये जो सनातन है ये खुशहाल हो रहा है और पूरी दुनिया बेहाल हो रही है, क्योंकि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति बनती है। संघ की स्थापना की कुंडली यदि हम देखते हैं तो उस स्थापना की कुंडली में धनु लग्न में इसकी स्थापना होती है। धनु लग्न में गुरु विराजमान है और लग्न का गुरु अपने आप में कई प्रकार के दोषों को हरने वाला होता है। और इनके संस्थापक हेडगेवार जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में भी धनु लग्न है। धनु लग्न में गुरु और केतु विराजमान है। गुरु और केतु लग्न स्थान पर विराजमान होना और अन्य ग्रहों की युतियाँ भी बहुत बेहतर होना, 6-8-12 में शनि का बैठना, ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति देवदूत होता है जो प्रकृति में आके परिवर्तन करता है। जैसे मैं आपसे मोदी के बारे में कहता हूँ कि मोदी जी ऑर्डिनरी दिखते हैं मनुष्य की तरह, लेकिन वो कश्यप ऋषि हैं, वो मनुष्य नहीं हैं। वैसे ही हेडगेवार जी भी एक मनुष्य के रूप में जन्म जरूर लिए, लेकिन वो एक ऋषि ही थे। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। जब कभी आप अध्ययन करेंगे तो आपको उन ऋषियों से उनके गुण मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु और केतु का जो उनके लग्न में संयोग है, ये संयोग यूँ ही नहीं है। ब्रह्मचारी रहना, देश को एक नई दिशा को देना, एक संगठन को 5 लोगों के द्वारा खड़ा करना, पंच को परमेश्वर कहा जाता है। उन परमेश्वरों के द्वारा इस संगठन की स्थापना होना और आज 100 साल में पूरी दुनिया में यदि कोई संगठन संस्थान काम कर रहा है जो सही कड़ी मेहनत ईमानदारी बिना किसी भी लोभ के लालच के और बिना किसी भी उत्पाद के, तो वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने युद्धों में भी अपनी भूमिका निभाई और आरएसएस को कुचलने के भरसक कांग्रेस ने प्रयास किए, दुनिया ने भी प्रयास किए। और अब तो नए जो आए हैं ये तो पूर्ण रूप से बदतमीज़ियों वाली बातें भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में भी संघ को इतनी तेज़ी से बढ़ना, पूरी दुनिया में फैलना और पूरी दुनिया का इस संघ के सब नीतियों को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो जिसकी स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की हो, एक ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की कांग्रेस की, आज कांग्रेस का क्या हाल आप देख लो। और एक व्यक्ति की स्थापना संघ ने की है जो एक शुद्ध सात्विक व्यक्ति हैं। तो ये एक अंतर पड़ता है कि आपकी मनोदशा क्या है और किस रूप में आप उसकी स्थापना कर रहे हो।
तो आज हम जिस तरह से खुशहाल हैं उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको लेकर और बिना किसी के ऊपर आक्षेप लगाए, बिना किसी को परेशान किए संगठन चल रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण चंद्रमा और केतु का दूसरे स्थान से भ्रमण करना। चंद्र केतु का द्वितीय स्थान से भ्रमण करना, किसी पर भी बिना आरोप लगाए अपने काम को धीमे धीमे चुपचाप करते चले जाना, और जब भी देश को ज़रूरत पड़ना पूरा संघ इकट्ठा होकर उसमें उसकी मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। ये जो संकेत है चंद्र केतु द्वितीय भाव में जब होते हैं तो ये पवित्रता को दर्शाता है। और वहीं हेडगेवार जी की कुंडली का द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, जो सप्तम भाव से द्वितीय भाव को निहार रहे हैं। कभी पैसे इकट्ठे नहीं किए और कभी पैसे की कमी नहीं आई, कभी पैसे का कोई घालमेल नहीं हुआ। इतना बड़ा संगठन जिसमें 60 लाख लोग कम से कम हों और पूरे देश और दुनिया की दिशा जो निर्धारित कर रहे हों और इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हों, वहाँ पर एक पैसे का भी घपला नहीं होना बहुत बड़ा संकेत है। तो उनका जो शनि था अष्टम भाव में विराजमान, जो दूसरे स्थान धन स्थान को देख रहा था, तो ये संकेत है कि उन्होंने ऐसा संगठन तैयार किया जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे। वही संघ की जो कुंडली है उस कुंडली में भी शनि की स्थिति बनती है, वो है एकादश स्थान पर। शनि यहाँ पर उच्च राशि के विराजमान है, लग्न स्थान को देख रहे हैं। तो पूर्ण न्यायिक व्यवस्थाओं के साथ करना, पूर्ण न्यायिक व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ना, ये शनि का संकेत है। शनि के साथ शुक्र भी है, योद्धा भी है। मतलब ऐसा नहीं कि डरपोक की तरह आए चुपचाप चले और अपने काम को करे आए। 3-3, 4-4 बार कांग्रेस ने केस लाते, 3-3, 4-4 बार उस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उस प्रतिबंध के बावजूद संघ वापस वैसा के वैसे ही खड़ा रहा। तो ये जो पेड़ लगाया है, इस पेड़ लगाने वाले की स्थिति क्या रही होगी, वो कैसी स्थिति में रहा होगा। तो ऐसी जो चेतनाएं हैं, उन चेतनाओं के दम पर संघ आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया और आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आने वाले जो समय है उस समय में इस संघ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। हालांकि अब भूमिका संघ की बची नहीं है, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो बेहतर समय तो बचा नहीं है। 2032 में सनातन संस्कृति की पूर्ण स्थापना हो जाएगी और पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के बैनर तले अपने को सरेंडर करके आएगी भी। तो ये जो स्थिति बच रही तो उसमें अब सनातन में जो अंतिम समय बचा है उस समय में संघ की बहुत बड़ी भूमिका पूरी दुनिया में होने वाली है। अभी इस देश को बचाने के लिए, देश के ताने बाने को सही करने के लिए, इस देश में जो फैली कुरीतियाँ हैं, जातिवाद है, इन सबको अब ठीक करने के लिए अब संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जहाँ विपक्ष देश को, हिंदुओं को तोड़ने में लगा हुआ है जातियों में, वहीं संघ सबको बांटने में लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक संगठन है वो खड़ा होना है, बहुत बड़ी इनमें चर्चाएं होनी है। तो आने वाला जो समय है संघ के लिए, क्योंकि संघ की अब जो महादशा चल रही है, मुझे दिखता है कि 2025 से शुक्र सितंबर से शुरू हुआ और इसके बाद अब शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर समाप्त है और सितंबर 25 से शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर प्रारंभ हो रहा है। तो 3 सितंबर से सूर्य का जो अंतर प्रारंभ हुआ ये संघ की चुनौतियों को बढ़ाता है और संघर्ष को भी बढ़ाता है, साथ ही अपनी बातों को कहने को भी बढ़ाता है और अंतर के संघर्ष को भी ये दर्शाता है। तो अभी तो संघ को यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक तो अपने संघ को खुद को संभालना पड़ेगा, दूसरा अपनी बात को बाहर रखनी पड़ेगी, तीसरा इन सब चीज़ों को लेकर सबको समझाना भी पड़ेगा। और सूर्य चल रहा है सितंबर से। सूर्य और चंद्र में यहाँ के युवाओं को साक्षर करना, युवाओं को संघ की धारा में जोड़ना, जेएनजी जो अभी चल रहा है उनको भी यहाँ पर इकट्ठे करना, ये सब कार्यक्रम संघ को अब करने पड़ेंगे। और मेरा तो माता पिताओं से भी ये निवेदन है, जो आपके यहाँ जेएनजी 1997 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें संघ का परिचय उनसे ज़रूर कराएं, शाखाओं में उन्हें भेजने का काम करें ताकि आपके बच्चे संस्कारित हो सकें और आगे दुनिया में काम कर सकें। क्योंकि आने वाला समय में एक अभी बनाऊंगा, कल परसों में आपके पास मिल जाएगा कि अभी तो बहुत सारे अंत होने बाकी हैं कई धर्मों के, तो उनका समय भी अब शुरू हो चुका है अंत होने का। वो सितंबर से ही शुरू हुआ है, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि क्या होने वाला है। और आने वाले समय में सनातन में भी कौन कौन बचने वाला है, हर सनातनी बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संघ से जुड़े हुए जो लोग आएंगे, कुछ मंत्र भी हैं, कुछ धर्म से संबंधित चर्चाएं भी, उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 2032 में कौन सा सनातनी बच पाएगा। ये ग्रह योग भी अब आगे आने वाले समय में बच रहे हैं।
तो इन सब के लिए संघ का जो एक पूरा संगठन है वो जिस तरह से काम कर रहा है, और हेडगेवार जी अदृश्य रूप से जिस प्रकार से संघ को चला रहे हैं, गुरु गोलवलकर जी जिस प्रकार से संघ को चला रहे हैं, वो अद्वितीय है। और आने वाले समय में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हेडगेवार जी का शरीर शांत हुआ है, आत्मा ने उनकी पूरी संघ में काम किया है। गुरु गोलवलकर जी का शरीर शांत हुआ है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी काम कर रही है। अब आने वाले समय में सब अदृश्य शक्तियाँ बाहर आने लग जाएंगी। मोदी जी क्या है ये भी आपको समझ में 2032 में आने लग जाएगा। अभी तो लोग धीरे धीरे उनको स्वीकार कर रहे हैं, और कितने तपस्वी इस देश में हुए वो भी सामने आ जाएगा, और कितने राक्षस इस देश में हुए हैं कि इन्होंने इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए क्या क्या काम किए, ये सब मूल रूप से आपके सामने आने वाले हैं। अभी तक तो आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, अब आपको सामने साक्षात रूप से दिखाई देगा। तो आने वाला जो समय है वो संघ के माध्यम से भारत सनातन संस्कृति का भाग्योदय करेगा, और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं वो अपनाए जाएंगे। विश्व गुरु बनना एक अलग बात है, सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको स्वीकारना एक अलग बात है। और जब उन्हीं चीज़ों को आदमी स्वीकार करेगा तब फिर लगेगा कि सनातन ही है, एक ऐसा है जो नित्य नया है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। बाकी तो आप 2032 तक खुद ही देख लेंगे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है और क्या स्थिति बन रही है। तो मित्रों, ये जो अभी ग्रह योग बन रहे हैं, इन ग्रहों का भारत की भूमि से बड़ा गहरा संबंध है। और भारत का सबसे बड़ा जो संबंध मैं आपको यदि बताऊं तो वो है संबंध पोर्ट ब्लेयर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो झंडा फहराया था, उस झंडे का 30 दिसंबर 43। तो वो जो स्थिति बनी थी, तो 30 दिसंबर 43 को जो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता का झंडा फहराया, उससे यदि भारत की आप कुंडली बनाते हो तो भारत की हर चीज़ आपको बहुत क्लियर दिखाई देती है। 1947 में तो आज़ादी के दूसरा जो कूटनीति के थ्रू जो आज़ादी मिली है वो 1947 में मिली है, लेकिन सही आज़ादी मिली है 1943 में। और 1943 के जो ग्रह योग हैं वही ग्रह योग इस दुनिया की दशा को निर्धारित कर रहे हैं और ऐसी स्थिति को बनाए हुए हैं। तो मित्रों, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मेरी भेंट होगी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।